आज हम लोग जानेंगे हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। हम लोग कई बार ये गलती करते हैं कि जब भी किसी मरीज को देखते हैं और अगर वो ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा है तो उसको कहते हैं बीपी की बीमारी हो गई है उसको। बीपी की बीमारी गलत शब्द है क्योंकि बीपी एक बीमारी नहीं होती है। बीपी एक नॉर्मल थिंग है जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर हर एक ह्यूमन के अंदर जो है वो होता है। बीपी बीपी एक नॉर्मल चीज़ होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें कि कोई भी इंसान ज़िंदा है या वो चल रहा है तो इसीलिए चल पा रहा है क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर है। और हम लोग कई बार कह देते हैं कि इसको बीपी की बीमारी है। हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि बीपी और हाइपरटेंशन में क्या डिफरेंस है। डिजीज़ जो है वो हाइपरटेंशन है ना कि बीपी है। अगर हम आपको ऑप्शन दें कि आप बताइए कि हाइपरटेंशन और बीमारी बीपी में से कौन सा बीमारी है, तो कई बार बच्चे बोलते हैं, गलती अक्सर ये करते हैं, वो कहते हैं कि बीपी भी बीमारी है, हाइपरटेंशन भी बीमारी है। 90% ये बच्चे गलती करते हैं। कई बार वो नहीं समझ पाते हैं या वो उनसे स्किप हो जाता है इसके बारे में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में समझने में कि हाइपरटेंशन और बीपी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, बीपी एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर हम बीपी की डेफिनेशन की बात करें तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। कोई भी नॉर्मल है, अभी मैं हूँ, आप हैं, आप देख रहे हैं इस चैनल को, मैं देख रहा हूँ, या कोई और भी आप जो चल रहा है जा रहा है, उसका ब्लड प्रेशर है तभी वो काम कर पा रहा है। और ब्लड प्रेशर जो होता है वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर होगा। उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 130/90 mm Hg। 120/80 mm Hg भी होती है। कई गाइडलाइंस के द्वारा, जैसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी या यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के द्वारा अलग अलग मानक दिए गए हैं। तो कहीं 120/90 mm Hg भी होती है, 130/90 mm Hg भी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो उदाहरण के तौर पे ऐसे मैं हूँ, अभी हम बात कर रहे हैं, या मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो इस दौरान जो है ब्लड प्रेशर सभी के है, तो ये नॉर्मल वैल्यू हो गई। जब ब्लड के द्वारा एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी, तो वो हो गया हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब जाहिर सी बात है कि हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। जब वो ब्लड पंप करता है तो जो ब्लड है वो हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, उस प्रेशर के द्वारा सर्कुलेट होता है, और वो सर्कुलेट वही प्रेशर जब वॉल्स पे लगता है आर्टरी के, तो प्रेशर एक्सर्ट होता है। जब वो प्रेशर एक्सर्ट होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। और कई लोग यही गलती कर देते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो बीमारी होती है। अब जब हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है, तो कहते हैं ब्लड प्रेशर भी बीमारी है, हाइपरटेंशन भी बीमारी है। नहीं। अब हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है। इसको हम लोग, क्या ऐसा हो जाता है ब्लड प्रेशर के अंदर कि हम लोग उसको बोलते हैं कि ये डिजीज़ है, ये हाइपरटेंशन है। अच्छा, हाइपरटेंशन समझने से पहले हमको ये जानना होगा कि हाइपरटेंशन में दो वर्ड हैं। हाइपर टेंशन, हाइपर का मतलब हो जाता है हाई, और हाइपो का मतलब होता है लो। कई बार ये टर्मिनोलॉजी आती है, हम लोग जब फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं या जब भी आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं, तो पूरे लाइफ टाइम में आपको ये चीज़ याद रखनी है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं बेसिक जो आपको पता होना चाहिए, बीइंग अ फार्मेसी ग्रेजुएट्स और बीइंग अ फार्मेसी स्टूडेंट्स। ये आपको पता होना चाहिए कि हाइपर और हाइपो में क्या अंतर होता है। हाइपर मतलब हाई और हाइपो मतलब लो। तो डिजीज़ है हाइपर टेंशन। अब द परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपर टेंशन। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं? नहीं, निरंतर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। कंसिस्टेंट या परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। व्हेन इट इज मोर देन 130/90 mm Hg, दैट विल बी द हाइपरटेंशन। यहाँ पे बहुत सारी स्टेजेस भी होती हैं हाइपरटेंशन की, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अभी हम लोग उसमें नहीं जाते, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन हाइपरटेंशन जो है जब 130/90 mm Hg से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन है। तो हम लोग आगे से गलती कभी नहीं करेंगे, या वाइवा में पूछा जाता है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर में क्या डिफरेंस है। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को एक बता देते हैं। नहीं, अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और हाइपर टेंशन क्या होता है। हाइपर टेंशन वो होता है जब ब्लड प्रेशर निरंतर बढ़ा रहे, जब निरंतर बढ़ा रहे लगातार 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगातार जब ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे, किससे? 130/90 mm Hg से ज़्यादा, तब उसको बोलेंगे हाइपर टेंशन। और ब्लड प्रेशर डिजीज़ नहीं है, ये एक नॉर्मल सा प्रक्रिया है या नॉर्मल सी वैल्यू है जो कि सभी लिविंग ह्यूमन बीइंग में होती है। थैंक यू।